मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रमानुसार एचएनबी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय पहुंचकर मोदी 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। उन्होंने एचएनबी स्नातकोत्तर महाविद्यालय सभागार में मोदी 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी कार्यक्रम का शुभारंभ दीप जलाकर किया तथा पुस्तक का विमोचन करने के साथ ही वंदे मातरम गायन से कार्यक्रम शुरू हुआ। कार्यक्रम में महाविद्यालय की छात्राओं द्वारा सरस्वती वंदना व स्वागत गीत की मनमोहक प्रस्तुति दी गई। इस अवसर पर पूर्व छात्र संघ व वर्तमान छात्र संघ अध्यक्षों को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के अंदर नई कार्य संस्कृति एवं कार्य व्यवहार आया है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में शक्तिशाली, गौरवशाली, समृद्ध भारत का निर्माण हो रहा है। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कई कार्य किए जिससे पूरे देश में आज भी गुजरात मॉडल के बारे में चर्चा होती है। उसी प्रकार आज भारत के बारे में संपूर्ण विश्व बात करता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मोदी जी बारे में देश के प्रख्यात लोगों ने अपने अनुभव लिखे हैं। उन्होंने कहा, मोदी जी के बारे में जितना लिखा जाए उतना कम है। उन्होंने कहा, वर्ष 2014 से दुनिया भर के देशों में भारत की पहचान बन गई है। मोदी के नेतृत्व में मंत्री, विधायक, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री सबको काम करना पड़ता है। वे स्वयं काम करते हैं, सबको ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी निभाने को कहते हैं। उनका व्यक्तित्व हमारे लिए प्रेरणादायक है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कोरोना काल में कोई परिवार भूखा न सोए, इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देने का कार्य किया गया। उन्होंने कहा, कोरोना काल जैसे संकट में भी देश का विकास नहीं रुका एवं विकास की योजनाएं निरंतर चलती रही। कोरोना काल के बाद मेगा वैक्सीनेशन का कार्य भारतवर्ष में चलाया गया। साथ ही मानवता का परिचय देते हुए दुनिया भर में भारत द्वारा वैक्सीन बांटने का कार्य किया गया। उन्होंने कहा, आज मोदी जी के नेतृत्व में सैनिकों का मनोबल बढ़ा है, सेना और भी ज्यादा सशक्त शक्तिशाली हुई है। आज गोली का जवाब गोलों से देने का कार्य हमारी सेना कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज काशी विश्वनाथ मंदिर का भव्य निर्माण कार्य हुआ है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है। ये सब मोदी जी के नेतृत्व में ही संभव हो सका है। आज भारत को दुनिया का नेतृत्व करने वाला देश माना जा रहा है। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरे भारत ने आजादी का अमृत महोत्सव मनाया। अमृत काल में हम भारत को प्रत्येक क्षेत्र में आगे ले जाएंगे। केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की प्रशंसा करते हुए कहा कि राजनाथ को धामी के व्यक्तित्व के बारे में पहले ही बता दिया गया कि पुष्कर सिंह धामी कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं है। उन्होंने कहा कि पुष्कर सिंह धामी ने एक दिल इंसान, महान व्यक्तित्व एवं कृतित्व है, जिस पर शीर्ष नेतृत्व ने भी विश्वास जताया है। उन्होंने कहा कि घर आकर सभी को अच्छा लगता है। उन्होंने कैलाश गहतोड़ी की प्रशंसा करते हुए कहा कि कैलाश उदारता, त्याग व अपनत्व का जीता जागता उदाहरण है, जिन्होंने सभी के चहेते नेता मुख्यमंत्री के लिए अपनी कुर्सी का त्याग किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि भारत रत्न श्रीमती लता मंगेशकर द्वारा कहा गया कि पीएम मोदी कोई साधारण राजनेता नहीं है और न ही उन्हें सत्ता से लगाव है। वास्तव में उनका लक्ष्य भारत के लोगों के लिए कुछ बड़ा करना है। जिस तरह स्वतंत्रता संग्राम को जन आंदोलन में बदलने के लिए महात्मा गांधी का नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित है, उसी तरह पीएम नरेंद्र मोदी भी भारत की विकास यात्रा को जन आंदोलन में बदल रहे हैं। लता दीदी लिखती है कि गुजरात के सीएम रहते हुए भी उन्होंने शासन की बारीकियों को समझा और गुजरात को विकास के नक्शे पर ला खड़ा किया। जाहिर है 2014 में भारत के लोगों ने एक ऐसा जनादेश दिया जो दशकों में नहीं देखा गया था और 2019 से एक बार फिर व्यापक समर्थन ने उनके काम पर मुहर लगा दी। यह कहने की जरूरत नहीं है कि दुनिया उनकी शासन शैली, कार्य संस्कृति की बात कर रही है। भट्ट ने कहा कि यह पुस्तक मोदी 20 हम सभी के लिए एक प्रेरक है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी अपनी गतिशीलता, जुनून और साहस के साथ देश को विकास एवं गौरव के पथ पर आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्हें लंबे समय से लंबित और पुरानी समस्याओं के बारे में जानकारी दी गई थी, जैसे कि स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग शौचालयों की स्थापना, गैर विद्युतीकृत गांव, बेघर नागरिक या वन रैंक वन पेंशन आदि उस समय की कुछ प्रमुख समस्याएं थी। पीएम मोदी के सामने विभिन्न चुनौतियां थी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कभी भी अपने कदम पीछे नहीं हटाए।
उन्होंने मजबूती के साथ चुनौतियों को अवसरों में बदला और परिणामस्वरूप गांवों को बिजली के साथ जोड़ा गया। स्वच्छता कवरेज को 100% किया गया और वन रैंक वन पेंशन को एक वास्तविकता बनाया गया। उन्होंने कहा कि 2016 में लोग भारत का मजाक उड़ाते थे कि हम कैसे एक डिजिटल महाशक्ति बनेंगे, लेकिन आज डिजिटल लेन देन करने वाले राष्ट्रों में भारत विश्व का 40% लेन देन डिजिटल ट्रांजैक्शन से करता है। उन्होंने कहा कि यह सब विशेष रूप से हमारी घरेलू तकनीक यूपीआई के कारण संभव हुआ, जो इतनी सफल तकनीक साबित हुई कि गूगल ने भी यूएस फेडरल रिजर्व को एक समान भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने की सिफारिश की थी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने महिला सशक्त एवं बाल विकास की दिशा में भी महत्वपूर्ण कार्य किए और योजनाएं चलाई है। उन्होंने भ्रूण हत्या जैसे जघन्य कृत्य को रोकने के लिए जनता को प्रेरित किया और बेटियों के महत्व के बारे में दुनिया समाज को बताया। आज बेटियां सभी क्षेत्रों में इतिहास लिख रही हैं। उन्होंने कहा कि 600 से ज्यादा बेटियों को एनडीए में कमीशन दे दिया गया है। उन्होंने कहा कि बेटियां अपनत्व ममत्व के साथ ही दुश्मनों के प्रति चंडी का रूप धारण कर सकती हैं। उन्होंने कोरोना काल का एक स्मरण बताते हुए कहा कि एक माता के 3 बेटों में से कोई भी बेटा घर नहीं पहुंच पाया और न ही खाने पीने और दवाइयों की व्यवस्था कर पाए थे, परंतु महिला ने कहा कि मेरे चौथे बेटे नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन में भी मेरे खाने पीने एवं वैक्सीन की व्यवस्था की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की संस्कृति से विदेशियों को भी सरोकार करा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी संस्कृति विश्व बंधुत्व की संस्कृति है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन रसिया युद्ध में भी नरेंद्र मोदी ने दोनों पक्षों से बात कर युद्ध रुकवाकर 22,500 विद्यार्थियों को सकुशल देश में लाने का कार्य किया। उन्होंने कहा कि 2 तारीख को आईएनएस विक्रांत साधे नौसेना को समर्पित किया जाएगा। विधायक शिव अरोरा, अध्यक्ष वन विकास निगम कैलाश गहतुड़ी, अध्यक्ष एससी आयोग मुकेश कुमार, पूर्व विधायक डॉक्टर प्रेम सिंह राणा, डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंघल, जिलाध्यक्ष विवेक सक्सेना, विकास शर्मा, जिलाधिकारी युगल किशोर पंत, एसएसपी मंजुनाथ टीसी, मुख्य विकास अधिकारी विशाल मिश्रा, ओसी कलेक्टरेट अनामिका, अपर जिलाधिकारी जय भारत सिंह, कार्यक्रम संयोजक कुंदन राठौर, अमित पांडे, नंदन सिंह खड़ायत, नंदन सिंह कोश्यारी, संतोष अग्रवाल, उपाध्यक्ष किसान आयोग राजपाल सिंह आदि उपस्थित थे। समाचार संपादक अजय गुप्ता, इंडियन मोर्चा न्यूज। पीछे रहने वाला भारत, ऐसे भारत की पहचान नहीं। और मोदी जी के प्रधानमंत्री बनते ही आज दुनिया के देशों में भारत की पहचान बन गई है कि भारत आज समृद्ध भारत है, आज भारत समर्थ भारत है, आज भारत शक्तिशाली भारत है, आज भारत केवल एक पीछे रहने वाला भारत नहीं है, बल्कि दुनिया का नेतृत्व करने वाला भारत है। दुनिया को दिशा देने वाला भारत बन गया है। ये मोदी जी का करिश्मा ही नेतृत्व है, एक जादुई नेतृत्व है कि जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो पूरे देश में विदेश में गुजरात